बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फिफ्थ क्लास। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम 20 अगस्त का लेसन देखेंगे। सबसे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बच्चों, जब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाए तो आप उस पूरी वीडियो को देखा करें और उसमें जो काम आपको दिया जाए तो अच्छे तरीके से उसको याद करें। जो होमवर्क आपको दिया जाए उसको अच्छा सा लिखें SLO के साथ। जो चीज़ ना समझ आ रही हो तो वो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। अपने काम का आगाज़ करते हैं। पेज नंबर 87 पे आ जाएं बच्चों। तो आज हम यहाँ पे डेट मार्क करेंगे 20/8 की और साथ अपना SLO देख लेते हैं। SLO है हमारे पास स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। उबालने और बुखारात के बनने का अमल देखेंगे आज हम। तो हम यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपने भी इसको ज़रा गौर से देखना है और पढ़ना है। हीटिंग अफेक्ट्स पार्टिकल मोशन। के हीटिंग जो है नी वो उबालने का या गर्म करने का जो अमल है कि भी पार्टिकल्स के ऊपर कैसे असरअंदाज होता है, तो उसकी मोशन जो होती है वो हरकत कहलाती है। सो व्हेन अ सब्सटेंस इज़ हीटेड, जब किसी सब्सटेंस या पार्टिकल जो होते हैं मैटर के उसको गर्म किया जाता है, इट्स पार्टिकल गेन एनर्जी, तो उसको एनर्जी मिल जाती है। एंड दे स्टार्ट टू मूव फास्टर एंड फास्टर, तो वो तेज़ी से और तेज़ी से हरकत करते हैं। अब यहाँ पे ना एक मैटर की बात हो रही, चाहे वो लिक्विड स्टेट में है या किसी भी फॉर्म में, तो जब उसको हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल की मूवमेंट तेज़ हो जाती है। दिस क्विक मोशन वीकन्स, ये तेज़ हरकत कमज़ोर करती है। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो दो पार्टिकल्स के दरमियान बता रहे हैं, तो वो कम होना शुरू हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल के दरमियान। एंड काजेज द सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट, तो उससे क्या होता है कि सब्सटेंस की स्टेट में तब्दीली आ जाती है। मतलब कि अगर वो लिक्विड है तो उससे वो नई फॉर्म में चला जाएगा और वो जो नई फॉर्म होगी वो गैस कहलाएगी। तो आप साथ देखें, आपको एक पिक में इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस लिखा नज़र आ रहा है। साथ इसकी उन्होंने शेप बनाई है। इसमें पार्टिकल की अरेंजमेंट है। ये येलो येलो नज़र आ रहे हैं बॉक्स आपको, जो डॉट्स, ये सारे पार्टिकल हैं इसके। सॉलिड के पार्टिकल करीब करीब होते हैं, लिक्विड में थोड़ी स्पेस होती है और गैस में बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल। अब आपको एग्जांपल दी है। सॉलिड में हमारे पास आइस है, लिक्विड में वाटर है और गैस में वाटर वेपर्स हैं। अब उसमें देखें, आपने दो एरो नज़र आ रहे हैं आपको। जो रेड एरो है उसमें इंक्रीजिंग का साइन है। अब क्या इंक्रीजिंग है? जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो उससे क्या होता है, उसके पार्टिकल को एनर्जी मिल जाती है। फिर जब वो पार्टिकल करीब थे तो उससे एनर्जी मिलने के बाद वो दूर दूर हो जाएंगे और हरकत करना शुरू कर देंगे। जब वो हरकत करेंगे तो उसको ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी और इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो दूर दूर, बहुत दूर हो जाएं, तो वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। जब सॉलिड जो है हीट किया जाता है उसको, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर देन वो और हीट मिलने पर गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। अब नेक्स्ट पेज 8 पे आएँ तो यहाँ पे भी रीडिंग कर लेते हैं हम। कन्वर्सली कहते हैं बरक्स या उसके मुखालिफ। जैसे अब हमने हीटिंग का पढ़ा था, अब हम इसमें कूलिंग का पढ़ेंगे। कैसे किसी भी स्टेट्स जो है ना वो हमने इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके अब इसको ठंडा करना है। कूलिंग काजेज द पार्टिकल टू लूज़ एनर्जी। जैसे हम किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो उससे क्या होता है कि उस पार्टिकल के अंदर जो है ना वो एनर्जी कम हो जाती है। एंड देयर मूवमेंट, और उसकी हरकत स्लो डाउन, और उसकी हरकत कम हो जाती है। जैसे हमने पढ़ा हीटिंग से उनकी जो मूवमेंट थी वो फास्टर हो गई थी। सो दिस स्लो मोशन स्ट्रेंथन। अब ये जो थोड़ी सी उसके अंदर मोशन हो रही है, कम हो रही है, उससे क्या होता है उनकी जो मजबूती है वो ज़्यादा होना शुरू होती है। किसकी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बिटवीन दैम। जो पार्टिकल की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी वो पहले वीक थी, अब कूलिंग पे ज़्यादा हो जाएगी। एंड दे कम इवन क्लोजर टुगेदर, और पार्टिकल बहुत करीब आ जाएंगे। हैंस कूलिंग कैन आल्सो चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। इससे क्या हुआ कि कूलिंग से एक फिर स्टेट ऑफ मैटर में तब्दीली आई कि वो पहले सॉलिड था, फिर उसके बाद लिक्विड में चेंज हुआ और उसके बाद वो गैस में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कूलिंग से उसका ऑपोजिट हो रहा है। ऑपोजिट में क्या हो रहा है, जैसे वाटर वेपर जो हैं वो ठंडे होंगे, कूलिंग होगी उसमें, तो वो वाटर वेपर चेंज हो जाएंगे लिक्विड में, लिक्विड से जाएंगे, फिर देन वो आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है लेकिन ये इसका ऑपोजिट है। आप उसको ज़रा गौर से देखें, समझें। मैनी प्रोसेस सच एज मेल्टिंग, फ्रीजिंग और बॉइलिंग आर इन्वॉल्व इन चेंजिंग
द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस है जो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, जैसे मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग। ठीक है, अब ये हमारा आज की यहाँ तक की रीडिंग थी। अब हमने इसमें स्टूडेंट टास्क और ग्रामर देखते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टूडेंट टास्क है ये हमारा, व्हाट हैपन्स व्हेन अ सब्सटेंस इज़ हीटेड। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। ठीक है, आपने इसको अपनी नोटबुक पे और बुक पे लिख लेना है। अब इसका आंसर देखते हैं, जब किसी चीज़ या मादे को गर्म करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। व्हेन अ सब्सटेंस से लेकर फास्टर तक अब इसका निशान लगा लें और काज से शुरू करेंगे और यहाँ तक आएंगे स्टेट तक, फिर आगे लिखना है ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर लिख लें आप स्टूडेंट टास्क का। अब नेक्स्ट हमारे पास था ग्रामर टास्क। अब ग्रामर टास्क में बताया था कि आपने इस डेफिनेशन में देखना है की टर्म्स क्या हैं। तो की टर्म्स आप इसमें कुछ भी देख लें, फास्टर है, अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, और इसमें पार्टिकल्स है, ये बस अपने अहम ख़ास अल्फाज ही देखने हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पेज भी आप ऐसे ही देखेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट पेज 98 से पार्ट बी है और 99 पेज से हमने पार्ट सी देखना है। ठीक है, अब इन दोनों पे डेट मार्क करके अब हम आते हैं 98 पे पार्ट बी देखेंगे हम। इन अ केमिकल चेंज अ न्यू प्रोडक्ट इज़ फॉर्म, ट्रू। ठीक है, आप इस तरह मार्क करते जाएं मेरे साथ साथ। ऑल फिज़िकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, तमाम फिज़िकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, ट्रू। ड्यूरिंग कंडेंसेशन अ गैस चेंजेस इनटू अ सॉलिड, तो बच्चों ये फॉल्स है क्योंकि गैस जो है वो लिक्विड में चेंज होता है यहाँ पर। सो एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो किसी भी चीज़ की मिकदार जो है वो हल होने की वो कम हो जाती है, जो बढ़ जाती है, ये फॉल्स है। सो वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो ये ट्रू है क्योंकि पानी के अंदर हर चीज़ हल हो जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट सी कि आप इसमें से सॉर्ट आउट करेंगे फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस को। तो फर्स्ट में देखें ये पॉपकॉर्न बन गए मकई के, तो इसमें ये केमिकल चेंज है। ये कटिंग ऑफ मीट है, ये बीफ वगैरह है, तो यहाँ पे आपने फ़िज़िकल चेंज, नहीं सिर्फ कटिंग दिखा रही है इसलिए फ़िज़िकल चेंज है। ये भी जस्ट कटिंग हो रही है, तो कटिंग के बाद ग्रास ही रह जाता है, ये भी फ़िज़िकल चेंज है। और ये ब्रोकन पीसेस हैं और ये भी फ़िज़िकल चेंज में आएंगे। टेयरिंग ऑफ पेपर, ये फ़िज़िकल चेंज है। ये देखें अब यहाँ पे कुकिंग हो रही है, इसमें जब इसको चिपका लिया जाएगा तो इसमें केमिकल चेंज आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरीके से याद करना है जो काम मैंने आपको दिया है। पार्ट बी आपका होमवर्क है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना और लिखना है। जो स्टूडेंट टास्क आपको दिया वो भी आपने अच्छे से करना है याद, और लिख के देखना है अपना काम। अपने लिंक पर आपने अपलोड करना है। और अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।